रामवीर और उसकी पत्नी चमेली दूसरे गांव में बने मंदिर में देवी के दर्शन करके जंगल से होते हुए अपने गांव हरियापुर लौट रहे थे। वो दोनों काफी देर से पैदल चल रहे थे। बैलगाड़ी खराब क्या हुई? हमारी तो चलते चलते हालत खराब हो गई। आपकी बातों में आ गई। आपने कहा था कि हम पैदल ही गांव का रास्ता तय कर लेंगे। अब और कितनी दूर रह गया है? बस 2 कोस दूर और रह गया है। ये सुनकर चमेली एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। मुझसे अब और नहीं चला जाता। तो चिंता मत करो, हम इसी वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करते हैं और कुछ खा पी भी लेते हैं। यात्रा के लिए जो भोजन हमने रखा था उसे निकाल लो। अच्छी बात यह है कि वहाँ सामने तालाब भी है। पहली बार आपने अक्लमंदी की बात कही है। इतना बोलकर चमेली भोजन निकालने लगी और रामवीर कलश लेकर तालाब की ओर चला गया। वहाँ से पानी भरकर वापस आ गया। रामवीर और चमेली भोजन करने ही वाले थे कि तभी रामवीर की नजर दूर बैठे हुए एक साधु महाराज पर पड़ी, जो आंखें बंद किए हुए बैठे थे। अरे चमेली, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। वो देखो सामने एक साधु बैठे हुए हैं। चलो कुछ भोजन उन्हें भी दे आते हैं। साधु का आशीर्वाद मिल जाएगा इसी बहाने। आपको तो बस साधु के आशीर्वाद की पड़ी रहती है। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। रामवीर और चमेली कुछ भोजन लेकर साधु के पास चले गए। साधु महाराज, हम हरियापुर गांव जा रहे हैं। रास्ते में यहाँ आराम करने के लिए रुके थे और भोजन करने वाले थे। तभी मेरी नजर आप पर पड़ी। मैं आपके लिए कुछ भोजन लेकर आया हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल ली। तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं हर रोज किसी का भोजन ग्रहण नहीं करता, परंतु तुम इतने प्रेम से लाए हो तो इनकार नहीं करूंगा। लाओ, भोजन यहाँ रख दो। इतना कहकर साधु महाराज ने रामवीर का हाथ पकड़ लिया और उसकी हाथ की रेखाओं को बहुत गौर से देखने लगे। तुम्हारी पहली पत्नी संतान को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई, ये सत्य है ना? हाँ साधु महाराज, ये सच है। और तुमने उस पुत्र का नाम बड़े ही प्रेम से रखा था, किशन। उसके बाद गांव वालों ने तुम्हारे ऊपर दबाव डाला दूसरा विवाह करने के लिए, और तुमने दबाव में आकर चमेली नाम की एक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया, जिससे एक पुत्र और हुआ, मोहन। और ये तुम्हारी वही दूसरी पत्नी चमेली है। ये सुनकर रामवीर साधु के पैरों पर गिर गया। आप तो बहुत ही अंतर्यामी और ज्ञानी साधु मालूम होते हैं महाराज। एक बात और है, तुम्हारा पहला पुत्र किशन बहुत ही तकदीर वाला है। ये सुनकर रामवीर की पत्नी चमेली चौंक गई। उसे किशन की प्रशंसा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्या साधु महाराज, क्या तकदीर वाला है? मेरा पुत्र मोहन दिन भर खेत में काम करता है और किशन दिन भर जंगल में बैठकर बांसुरी बजाता रहता है। गांव में हर कोई उसके बारे में यही सोच रखता है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। और आप कह रहे हैं कि वो तकदीर वाला है? जो सत्य है वही कह रहा हूँ, जो देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। उसकी तकदीर कितनी बुलंद है, इस बात को एक दिन सारी दुनिया जान जाएगी। और एक दिन सारे राज्य के लोगों की जुबान पर केवल एक ही वाक्य रहेगा, रामवीर का पुत्र किशन वाकई तकदीर वाला है। अब तुम दोनों जा सकते हो। इतना कहकर साधु ने आंखें बंद कर लीं। चमेली गुस्से से उठ गई और रामवीर भी उठकर चल दिया। भोजन करने के बाद चमेली ने कहा, अब मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, चलो घर चलते हैं। रामवीर चुपचाप चमेली के साथ घर की ओर रवाना हो गया। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही रामवीर ने अपनी पत्नी से कहा, साधु महाराज ने किशन की तारीफ क्या कर दी। तुम्हारा तो तब से मुंह ही बन गया है। जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी उसकी प्रशंसा तो की नहीं। साधु महाराज के कहने का मतलब क्या था कि तुम्हारा पुत्र किशन तकदीर वाला है और मेरा पुत्र मोहन बदकिस्मत है? ये सुनकर रामवीर थोड़ा क्रोधित हो गया। ये हमारा पुत्र और तुम्हारा पुत्र कहाँ से आ गया? दोनों तुम्हारे पुत्र हैं, दोनों मेरे भी पुत्र हैं। याद है, विवाह के बाद मैंने तुमसे कहा था कि हमारे संतानों में सौतेले और सगे का भाव कभी भी मन में नहीं आना चाहिए। चमेली ने अपने पति रामवीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप घर के अंदर चली गई। अगले दिन रामवीर सोकर उठा ही था कि तभी उसका बेटा मोहन वहां आ गया। पिताजी,
खेत नहीं चलना है क्या? बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू चला जा। ये सुनकर मोहन थोड़ा क्रोधित हो गया। पिताजी, अगर आप खेत में नहीं आओगे तो सारा का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ेगा। आप किशन को मेरे साथ भेज दीजिए। तभी वहाँ किशन आ गया, जिसके हाथ में बांसुरी थी। नहीं, मैं तो जंगल जा रहा हूँ हमेशा की तरह बांसुरी बजाने के लिए। रामवीर अपने बेटे किशन से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन किशन चुपचाप बाहर निकल गया। मोहन गुस्से में खेत की ओर चला गया। ये देखकर रामवीर की पत्नी चमेली गुस्से से रामवीर से बोली, देखा तुमने, इसी के लिए साधु महाराज बोल रहे थे कि ये तकदीर वाला है। देखना, इसकी फूटी किस्मत की चर्चा एक दिन सारे गांव में होगी। रामवीर कुछ नहीं बोला और जोर जोर से खांसने लगा। ये देखकर चमेली चिंतित हो गई। लगता है आपको इलाज की जरूरत है। आपकी तबीयत सही नहीं लग रही। आप मेरे साथ वैद्य के यहाँ पर चलिए। चमेली रामवीर को वैद्य के पास ले गई। तुमने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। रामवीर, तुम्हारे शरीर को बीमारी ने घेर लिया है, जिसका कोई इलाज नहीं है। जब तक तुम जीवित हो तभी तक हो, तुम जा सकते हो। ये सुनकर रामवीर की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। घर पहुंचकर रामवीर ने अपनी पत्नी चमेली से कहा, मेरी बीमारी की चर्चा तुम दोनों बेटों से मत करना, वो उदास हो जाएंगे। उन्हें इस बारे में कुछ भी मत बताना। शाम को जब किशन घर आया तो उसने घर पर उदासी का माहौल देखकर अपने पिता से पूछा, क्या हुआ पिताजी, आज घर में इतनी शांति क्यों है? ये सुनकर चमेली क्रोधित हो गई। तुझे इससे क्या? तुझे तो बस अपनी बांसुरी बजाने से ही फुर्सत मिल जाए। पिताजी, आप तो जानते हैं कि मुझे बांसुरी बजाने का कितना शौक है और मैं खेत में काम नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो राजमहल में जाकर बांसुरी बजाकर राजा का मनोरंजन करना चाहता हूँ। इसमें बहुत कमाई है। पिताजी, मैंने सुना है कि किसान महीने में जितना नहीं कमाता, उतना राजा का मनोरंजन करने वाला बांसुरी वादक एक दिन में कमा लेता है। बेटा, मैं तेरी कला की कद्र करता हूँ, परंतु वो तो तब होगा जब राजा तुझे अपने महल में नौकरी पर रखेंगे। राजमहल में जगह पाना इतना आसान नहीं होता। सबसे पहले मनुष्य को पेट भरने की जरूरत होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपने भाई मोहन के साथ खेत पर काम कर और जब फुर्सत मिले तब अपनी बांसुरी की धुन पर भी ध्यान दे। पिताजी, मैं खेत में काम नहीं करूँगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। चमेली, जो अंदर ही अंदर किशन से नफरत करती थी और जो उसे सौतेली माँ की नजर से देखती थी, उसकी सोच धीरे धीरे असर दिखाने लगी। एक दिन मोहन घर आया। घर पर क्या हो रहा है, तुम्हें ये जानने की सुध है या नहीं? क्या हुआ माँ? चमेली ने सारी घटना अपने बेटे मोहन को बताई। तुम्हारे पिताजी कुछ दिनों के मेहमान हैं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम खेत पर पूरी तरह से अपना अधिकार जमा लो, क्योंकि तुम्हारे पिता पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किशन भी तुम्हारे साथ खेत में काम करने लगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर खेत का आधा हिस्सा किशन को देना पड़ेगा। जैसी आपकी क्षमा। पर मोहन और चमेली नहीं जानते थे कि उनकी ये बातचीत चुपके से रामवीर सुन रहा था। शाम को जब किशन वापस आया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन चमेली ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। किशन ने अपने आप थाली उठाई और उसमें से कुछ खाना निकालकर खाने लगा। तभी चमेली ने उसके हाथ से थाली छीन ली। पहले जाकर काम कर, उसके बाद खाना खाना। दिन भर आवारा की तरह जंगल में घूमता है, बांसुरी बजाता रहता है, और मेरा बेटा मेहनत से काम करता रहता है। ये सुनकर रामवीर क्रोधित हो गया। ये तुम क्या कर रही हो चमेली? तुमने उसके हाथ से थाली छीन ली? हाँ, छीन ली तो तुम क्या करोगे? चुपचाप वहीं बैठे रहो, और अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो अपने बेटे से कहो कि जाकर काम करके आए। अब उसे यहाँ पर हराम का खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर किशन उदास हो गया और घर के बाहर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद रामवीर किशन के पास आया। देख किशन, मैंने हमेशा कोशिश की है कि तुझे कभी अपनी माँ की कमी महसूस ना हो, पर अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मैं नहीं चाहता था कि ये बात तुझे पता लगे, पर चमेली का बदला हुआ व्यवहार उसने मुझे विचलित कर दिया है। मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद कहीं वो तुझे घर से बाहर ना निकाल दे। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी?
रामवीर ने अपनी बीमारी की सारी घटना बताई। देख बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू खेत में काम कर। कल जो अगर मैं चला गया तो चमेली को तुझे बदनाम करने का मौका नहीं मिलेगा। चमेली और तेरे भाई की नजर खेत पर है और वो तुझे फूटी कौड़ी नहीं देना चाहते। क्या ये सच है? हाँ, मैंने चमेली और मोहन के बीच की बातचीत सुनी है। ये सुनकर किशन रो पड़ा। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, मैं कल से ही खेत में काम करूंगा। मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह रामवीर हमेशा के लिए संसार छोड़कर चला गया। रामवीर को देखकर किशन फूट फूट कर रोने लगा। गांव के लोग इकट्ठा हुए और थोड़ी देर बाद रामवीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मोहन खेत में काम कर रहा था कि तभी वहां किशन आ गया। आज से मैं भी खेत में काम करूंगा। मोहन ने तुरंत किशन को धक्का दिया। निकल जा यहाँ से, ये खेत मेरा है। मैं इस पर अब तक मेहनत कर रहा हूँ। जैसे ही पिताजी संसार छोड़कर गए, खेत पर अधिकार जताने चलाया। ये सुनकर किशन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं छोटे भाई, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो खेत में केवल इस वजह से काम करने के लिए आया था कि मैं नहीं चाहता कि माँ मुझसे कहे कि मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हूँ। ना ही मैं खेत में कोई अपना अधिकार मांग रहा हूँ। पिताजी ने मुझसे कहा था कि मैं खेत में काम करूँ और मैंने उन्हें वचन भी दिया था, परंतु शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मगर मोहन ने किशन की एक बात नहीं मानी और उसे खेत के अंदर घुसने नहीं दिया। थक हार कर किशन घर आ गया, मगर घर के बाहर अपना सामान पड़ा हुआ देखकर वो चौंक गया। अब तेरे लिए इस घर में कुछ नहीं है। जो कुछ भी है मेरे बेटे का है और मेरा है। दफा हो जाए यहाँ से। किशन की आंखों में आंसू आ गए। माँ, तुम मेरी सौतेली माँ हो, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी माँ समझा है। तुम मुझे अगर खाना नहीं देना चाहती तो मत देना, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालो माँ, क्योंकि इस घर से मेरे पिताजी की यादें जुड़ी हुई हैं। ये जज्बाती बातें करके तुझे लगता है कि तू मुझे पिघला देगा, तो तेरी गलतफहमी है। निकल जा यहाँ से। किशन बहुत विनती करता रहा, लेकिन चमेली का दिल नहीं पसीजा। किशन ने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने किशन की मदद नहीं की। ये देखकर किशन बुरी तरह से टूट गया और अपना कुछ सामान लेकर जंगल की ओर निकल गया। किशन एक तालाब के किनारे बैठ गया। अब मुझे उस गांव में नहीं रहना जहां मेरी कोई कदर नहीं। किशन ने उसी तालाब के सामने एक झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगा। वो रोज जंगल में निकल जाता और जंगल के फल तोड़कर झोपड़ी में वापस आता और उन्हीं को खाकर अपना जीवन गुजारने लगा। एक दिन किशन ने अपने आप से कहा, काफी दिन हो गए मैंने बांसुरी नहीं बजाई। आज बांसुरी बजाने का बहुत मन कर रहा है। किशन झोपड़ी के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और बांसुरी की सुरीली धुन बजाने लगा। तभी उसके कानों में किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। किशन ने बांसुरी बजाना रोक दिया और इधर-उधर देखने लगा। किशन की नजर तालाब के किनारे एक घायल मैना पक्षी पर पड़ी। किशन दौड़ता हुआ उसके पास चला गया। हे भगवान, ये तो बहुत बुरी तरह से घायल है। इसके शरीर से खून बह रहा है। अगर जल्दी से जड़ी बूटियां नहीं लगाई गईं, तो ये मर भी सकती है। किशन उस घायल मैना को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आया और जंगल से जड़ी बूटियां तोड़कर उसके शरीर पर लगाने लगा। कुछ दिन की सेवा के बाद मैना पक्षी स्वस्थ हो गई। एक दिन किशन शाम को झोपड़ी में वापस आया। उसने मैना की ओर देखकर कहा, जब तुम्हें उठाकर लाया था तब तुम्हारे शरीर पर कई गहरे जख्म थे। तभी मैना ने मनुष्य की आवाज में किशन से कहा, अगर तुम मेरी सेवा नहीं करते और जड़ी बूटियों से मेरा इलाज नहीं करते तो शायद मैं बच नहीं पाती। मैना के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर किशन बुरी तरह से चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक मैना हो, तुम मनुष्य की भाषा में बात कैसे कर सकती हो? ये एक रहस्य है। बस तुम ये समझ लो कि मैं शापित हूँ और शापित होकर मैना के रूप में आ गई हूँ। तो फिर तुम हो कौन? ये मैं चाहकर भी नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ। मैना पक्षी फूट फूट कर रोने लगी। तुम रो क्यों रही हो? मैं रो नहीं तो और क्या करूँ। मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकती। अपनी माँ और पिता के होते हुए भी
मैं एक अनाथ जैसी महसूस कर रही हूँ। न जाने कितने दिनों से मैं ऐसे जंगल में भटक रही हूँ। मैं अपने आप को कितना अकेला महसूस कर रही हूँ, तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। किशन गहरी सोच में डूब गया। लेकिन तुम्हारा असली रूप में आने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। हाँ, तरीका है, लेकिन वो आसान नहीं है। ये बहुत मुश्किल कार्य है। मेरी मदद भला कौन करेगा? क्या कोई मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाएगा? किशन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, क्यों नहीं, इस संसार में अभी भी ऐसे मनुष्य हैं जो दूसरे की मदद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं। मुझे बताओ। ये सुनकर मैना पक्षी चौंक उठी। यहाँ से कुछ दूर एक गुफा है। उस गुफा में एक द्वार है, जादुई द्वार। उस द्वार के पार एक दूसरा संसार है। वहाँ एक जादूगर का शासन है। अगर तुम उस जादूगर को मार सकते हो तभी मैं अपने असली रूप में आ सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उस द्वार के पास जाकर जादूगर से लड़ूंगा और तुम्हें तुम्हारा असली रूप जरूर दिलाऊंगा ताकि तुम अपनी माँ और पिता से मिल सको। मैना पक्षी खुश हो गई। तो फिर ठीक है, मैं कल तुम्हें उस गुफा के पास ले चलूंगी। किशन चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकल गया। मेरी सहायता तो किसी ने नहीं की, इसलिए मैं इस मैना पक्षी की मदद जरूर करूंगा। उसकी बातों से लग रहा है कि दूसरे संसार में बहुत खतरा है। हो सकता है मैं लड़ाई में मर जाऊं। उससे पहले एक आखिरी बार बांसुरी की धुन बजा लेता हूँ। इतना कहकर किशन ने फिर से बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। तभी वहाँ मैना पक्षी आ गई। तुम्हें पता है, जब मैं घायल होकर तालाब के किनारे पड़ी थी और दर्द से करहा रही थी, तब तुम्हारी बांसुरी की मधुर धुन मेरे कानों में टकराई तो एक बार को मैं अपना दर्द ही भूल गई। तुम वाकई बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो। किशन मुस्कुराने लगा। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। कोई तो मिला जिसने मेरी बांसुरी की प्रशंसा की। अगले दिन मैना पक्षी किशन को घने जंगल की ओर ले गई। जैसे जैसे मैना आगे बढ़ती जा रही थी, जंगल भयावह होता जा रहा था। अचानक झाड़ियों से एक सियार निकलकर किशन के सामने खड़ा हो गया और मनुष्य की आवाज में बोला, आगे मत जाओ, आगे खतरा है। बताना मेरा काम था, बाकी तुम जानो। इतना कहकर सियार वहाँ से चला गया। ये क्या था? सियार होकर मनुष्य की आवाज में बात कर रहा था। समझ लो, वो सियार भी शापित ही है। जैसे जैसे हम गुफा के करीब जाएंगे, तुम्हें ऐसे ही जानवर मिलेंगे जो तुम्हें आगे न जाने की चेतावनी देंगे। इतना कहकर मैना उड़ने लगी और किशन उसके पीछे पीछे चलता गया। आगे जाकर अचानक एक बंदर किशन के सामने आ गया। आगे मत जाओ, आगे खतरा है। इतना कहकर बंदर भी वहाँ से चला गया। मैंने तुमसे कहा था ना, जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे तुम्हें ऐसे ही दृश्य देखने को मिलेंगे। किशन कुछ नहीं बोला और मैना पक्षी के साथ आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद किशन को एक विशाल गुफा नजर आई। वो रही सामने गुफा, इसी के अंदर वो जादुई द्वार है। किशन मैना पक्षी के साथ गुफा के अंदर चला गया। गुफा में एक चमकता हुआ द्वार था जो रंग बिरंगी किरणों से झिलमिला रहा था। किशन, इस गुफा के अंदर में प्रवेश कर जाओ। किशन और मैना पक्षी उस द्वार में प्रवेश कर गए। अंदर प्रवेश करते ही किशन ने खुद को एक बिल्कुल अलग राज्य में पाया। अब ये कौन सा राज्य है? यहाँ पर तो एक महल है और आसपास घर भी बने हुए हैं, परंतु यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? मैंने तुमसे कहा था ना कि द्वार के पार एक दूसरी दुनिया है जहाँ एक जादूगर का शासन है। दरअसल यहाँ पहले बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन जादूगर के डर की वजह से सभी लोग छुप गए हैं। वो उसके सामने नहीं आते। जादूगर ने भी सभी को डरा के रखा है। अब मुझे तुम्हें सारी बातें साफ साफ कहनी होगी। रास्ते में मुझे ऐसे जानवर मिले जो मनुष्य की भाषा में बात कर रहे थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब तुम मुझे सच बताओ, तुम्हारी ये हालत आखिर हुई कैसे? देखो, मैं ये नहीं जानना चाहता कि शापित होने से पहले तुम कौन थी, लेकिन तुम्हारा ये रूप कैसे बदल गया, ये तो तुम मुझे बता ही सकती हो। जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगी, मैं मदद कैसे कर पाऊंगा? तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें रास्ते में जितने भी प्राणी मिले वो सब कभी तुम्हारी तरह ही मनुष्य थे, मगर लालच में आकर वो सब जंगल के जानवरों में परिवर्तित हो गए। इसका मतलब तुम भी कभी मनुष्य थी? तो क्या तुम भी लालच में आकर मैना पक्षी बन गई? और ये जादूगर का इन सब से क्या संबंध है? इस दूसरी दुनिया में एक ऐसा तालाब है जिसका पानी पीने से मनुष्य अमर हो सकता है, लेकिन उस तालाब का पानी केवल कोई मनुष्य ही निकाल सकता है।
उस तालाब पर एक बेहद भयानक डायन का राज है। जब भी कोई मनुष्य तालाब का पानी लेने जाता, वो डायन उसे मारकर खा जाती। किशन ध्यान से सुनता रहा। जादूगर उस तालाब का पानी पीकर अमर होना चाहता है। अक्सर मनुष्य अमर होने की चाह में कथाओं को पढ़कर इस गुफा का द्वार पार करके यहाँ आ जाते हैं, लेकिन जादूगर उन्हें पकड़ लेता है। वो उनसे कहता है, तालाब का पानी लाओ। अगर वो पानी लेकर आते हैं तो ही वापस जा सकते हैं। पर तालाब की डायन को देखकर सब डर जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। इतना बोलकर मैना की आंखें भर आईं। जादूगर उन पर गुस्सा होता है और उन्हें जानवरों में बदल देता है और कहता है, जब तक मैं अमर नहीं हो जाता यही चलता रहेगा। और तुम? मैं भी अमर होने की लालच में इस दुनिया में आई थी। जादूगर ने मुझे पकड़ लिया। जब मैं तालाब का पानी लेने गई, डायन को देखकर डर गई और वापस लौट आई। जादूगर ने मुझे मैना पक्षी में बदल दिया और कहा, अब तुम जहाँ चाहे उड़ सकती हो, मगर अपने असली रूप में नहीं लौट सकती। जादूगर ने ऐसा क्यों किया? जब वो किसी को जानवर या पक्षी में बदलता है तो उसके शरीर में ऐसी शक्ति डाल देता है कि वो चाहकर भी नहीं बता सकते कि असल में कौन थे। अगर बताते हैं तो जलकर राख हो जाते हैं। और हर बार वो कहता है, पृथ्वी लोक जाओ और किसी मनुष्य को यहाँ लाओ जो मेरे लिए तालाब का पानी ला सके। क्या भरोसा है उस जादूगर का? क्या पता अमर होने के बाद वो सबको असली रूप में लौटाए भी या नहीं लौटाए। अचानक रंग बिरंगी किरणों से चमक उठी और उनके सामने एक लंबा डरावना व्यक्ति प्रकट हुआ। यही है जादूगर। जादूगर ने गुस्से से किशन की ओर देखा। क्या तुम भी अमर होना चाहते हो? नहीं, मुझे अमर होने की कोई ख्वाहिश नहीं है। वैसे भी थोड़े से जीवन में मनुष्य के ऊपर मुसीबतें कम होती हैं क्या, जो वो अमर होकर अपनी मुसीबतों को और बढ़ा ले। जादूगर ठहाका मारकर हंसा। पहले व्यक्ति हो जिसने अमर होने से मना किया है, लेकिन मैं अमर होना चाहता हूँ। अब मैं इस संसार पर अपनी जादू की शक्ति से शासन जमा चुका हूँ और अब मैं कई और लोगों पर कब्जा करना चाहता हूँ, पर उसके लिए चाहिए अमरता। जादूगर की आंखें लाल चमक रही थीं। तालाब का पानी लाओ, नहीं लाए तो अपने संसार वापस नहीं जा पाओगे। तुम इतने बड़े जादूगर हो, फिर खुद जाकर पानी क्यों नहीं ले आते? मूर्ख, वो पानी केवल मनुष्य ही ला सकता है। तो एक बात साफ हो गई है, तुम मनुष्य नहीं हो, मतलब ये तुम्हारा असली रूप नहीं है। यही मेरा असली रूप है। बस यूं समझो कि इससे पहले मैं कुछ और था। अब ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जल्दी जाओ, तालाब का पानी लेकर आओ। मैं महल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर जादूगर रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गया। चलो, मैं तालाब का रास्ता जानती हूँ। मैना पक्षी किशन को लेकर एक रहस्यमयी तालाब के किनारे पहुँच गई। तालाब पर घना कोहरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें सदियों का राज छिपा हो। किशन ने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से कलश पर पड़ी। उसने कलश उठाया और तालाब में डुबो दिया। अचानक तालाब से घना धुआं उठा और उसी धुएं में से एक भयानक डरावनी डायन प्रकट हो गई। मैं इस तालाब की रक्षक हूँ। आज तक किसी भी मनुष्य की हिम्मत नहीं हुई कि इस तालाब में कलश डाले। फिर तूने ये कैसे सोच लिया कि तू उस जल को ले पाएगा जिसे पीकर अमर हुआ जा सकता है? मैं ये जल अपने लिए नहीं ले रहा, बल्कि जादूगर के लिए ले रहा हूँ। क्या तू उस जादूगर का गुलाम है जो उसकी खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया? नहीं, मैं ये जल जादूगर के लिए नहीं, बल्कि इस मैना पक्षी के लिए और उन तमाम जानवरों के लिए लाना चाहता हूँ जो किसी समय में मनुष्य थे, जो केवल इसलिए जानवर और पक्षी बन गए क्योंकि वो इस तालाब का पानी जादूगर को नहीं दे पाए। डायन ठहाका मारकर हंस पड़ी। मूर्ख, तू क्या समझता है मैं ये सब नहीं जानती? जिन मनुष्यों की तू बात कर रहा है वो सब लालच से भरे हुए थे। वो इस लोक में सिर्फ अमर होने के लिए आए थे। उन्हें उनके कर्मों की सजा मिली है। जानता हूँ, पर उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप भी है। ठीक है, मैं डायन हूँ और डायन का एक स्वभाव होता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। अगर तू मेरे मन को शांति दिला सके तभी मैं इस तालाब का पानी तुझे लेने दूंगी, वरना
या तो मैं तुझे यहीं मार दूंगी या वो जादूगर तुझे भी किसी जानवर में बदल देगा। किशन ने कुछ पल सोचा, फिर बांसुरी उठाकर बजाने लगा। धीरे धीरे बांसुरी की मधुर धुन जंगल में गूंजने लगी। डायन की आंखों से आंसू टपक पड़े। पहली बार मेरे मन को शांति मिली है। तू इस तालाब का पानी ले जा सकता है, लेकिन सोच ले, अगर तू इसे जादूगर को पिला देगा तो वो अमर हो जाएगा। आज उसने इस लोक पर कब्जा किया है, कल वो तेरे पृथ्वी लोक पर भी आएगा। तो फिर तुम बताओ, मैं क्या करूं? इस तालाब की खासियत ये है कि जो इसका पानी पी ले वो अमर हो जाता है, लेकिन अगर यही जल राक्षस या जादूगर के ऊपर फेंका जाए तो वो राख हो जाएगा। कैसी अजीब पहेली है ये। अगर पानी किसी ऐसे मनुष्य के हाथ से फेंका जाए जिसके मन में लालच ना हो तो जादूगर या राक्षस जलकर भस्म हो जाएगा। और मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। इतना बोलकर डायन रंगीन धुएं में गायब हो गई। किशन ने कलश पे पानी भरा और मैना पक्षी के साथ महल लौट आया। महल में जादूगर की आंखें चमक उठी। तुमने तो कमाल कर दिया। जल्दी से कलश मुझे दे दो ताकि मैं अमर हो जाऊं। अमर? तुम्हारे सपनों में भी नहीं। इतना कहकर किशन ने कलश का जल जादूगर पर फेंक दिया। जादूगर की चीख गूंज उठी। उसका शरीर जलने लगा। वो अपने असली रूप एक भयानक राक्षस में बदल गया और राख होकर गिर पड़ा। जादूगर के खत्म होते ही मैना पक्षी रंग बिरंगी किरणों में घिरी और एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। तुम राजकुमारी चंद्रलेखा हो ना, हमारे राज्य के राजा विक्रम की पुत्री? हाँ, अमर होने के लालच में मैं गुफा तक पहुंची और यहाँ आकर फंस गई। जादूगर ने मुझे मैना पक्षी में बदल दिया, लेकिन तुमने मुझे शाप से मुक्त कर दिया। उसी क्षण जंगल में जितने भी जानवर और पक्षी थे सभी अपने असली रूप में लौट आए। चंद्रलेखा किशन को लेकर अपने महल पहुंच गई। राजा विक्रम अपनी पुत्री को देखकर फूट फूट कर रो पड़े। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम कभी लौटोगी। चंद्रलेखा ने सारी घटना अपने पिता को बताई। राजा विक्रम किशन से बोले, तुमने जो महान कार्य किया है वो कोई साधारण युवक नहीं कर सकता। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा और विवाह के उपरांत तुम्हें इस राज्य का राजा घोषित करूंगा। कुछ ही दिनों बाद किशन और चंद्रलेखा का विवाह धूमधाम से हो गया। किशन राजा घोषित हो गया। कुछ दिनों बाद किशन अपनी पत्नी चंद्रलेखा और सैनिकों के साथ अपने गांव लौटा। किशन को राजा बना देखकर उसका भाई मोहन और सौतेली माँ चमेली दंग रह गए। मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आया हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है। अगर तुमने मुझे अपमानित करके गांव से नहीं निकाला होता तो शायद मैं इस मुकाम तक कभी नहीं पहुँच पाता। किशन अपनी पत्नी के साथ महल लौट गया। एक साधारण युवक जो अपने गांव से अपमानित होकर निकला था, तकदीर ने उसे राजा बना दिया। साधु ने सच कहा कि किशन एक तकदीर वाला है।